देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 which is interior to the parabola कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक, हमारे पास पहला क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। जरा इसे सही फॉर्मेट में लिखिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ये क्या है? अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है और रेडियस 3/2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये क्या है? पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस, सिमेट्रिक टू y एक्सिस, वर्टेक्स 0 0 विथ वर्टेक्स 0 0। बस चलिए रीजन को प्लॉट करते हैं। रीजन, तो रीजन हमारा क्या बनेगा? ये ड्रॉ कर दिया हमने, एक सर्कल बना दी जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस कितना है? 3/2 है। वर्टेक्स 0 0 से लेकर एक पैराबोला खींच दिया y एक्सिस के सिमेट्रिक, जिसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। x की जगह -x रखने से y की वैल्यू पर असर नहीं पड़ता, इसलिए पैराबोला किसके सिमेट्रिक है? y के सिमेट्रिक है। अब देखिए इसके अंदर में बना हुआ पोर्शन ना, पैराबोला और सर्कल के इंटीरियर पोर्शन के बारे में आपको बताना है, उसका एरिया कितना होगा। पैराबोला और सर्कल का इंटीरियर पोर्शन क्या है? ये पूरा है ना, तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो ये तो y के सिमेट्रिक है, एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे जरूरी बात पहले क्या जानना होगा कि ये पता नहीं कहां काट रहा है ना, तो क्या करें? दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, जरा क्या मिलेगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पुट कर दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पुट कर दीजिए सर्कल वाले इक्वेशन में ना, तो आ जाएगा जो है कटा हुआ पॉइंट। तो 4x स्क्वायर की जगह 4y रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 16y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। सबको एक साइड खींचिए, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 4 जा 36, 16 को ऐसा तोड़िए कि 36 आ जाए। 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 2y कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन लीजिए, 2y प्लस 9, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 1 और 2y प्लस 9, y इक्वल टू आएगा एक -9/2, एक आएगा y इक्वल टू 1/2। -9/2 तो यहां पॉसिबल है नहीं, y की वैल्यू इधर तो पॉजिटिव है, मतलब डेफिनेटली y की वैल्यू क्या रही होगी? 1/2। अगर y की वैल्यू 1/2 तो x की वैल्यू हाँ, y की वैल्यू 1/2 के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू रख दीजिए यहाँ पे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा 2, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस √2, इधर वाला प्लस √2, इधर वाला माइनस √2। इधर से एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू √2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0। ठीक, आपको शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया,
डिक्लेयर कर दीजिए शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। एक स्ट्रिप ड्रॉ करिए, स्ट्रिप पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के मान लीजिए ड्रॉ करते हैं, तो वाई के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दीजिए। इस स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा कहां पर है, सर्कल पे। इस स्ट्रिप का निचला हिस्सा कहां पे है, पैराबोला पे। ठीक है, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा फंक्शन की वैल्यू देगा और इसका एक्सपेंशन क्या देगा, लिमिट की वैल्यू देगा। तो देखिए एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ए इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं बात को? तो 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंटीग्रेशन हमने y के पैरेलल लिया है तो dx लिखेंगे, dx y dx, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट √2, 0 to √2। अब देखिए 2 0 to √2, ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू, सर्कल पे आ जाइए, सर्कल पे y की वैल्यू x² इधर आएगा माइनस होगा, y इक्वल टू √ लग जाएगा। तो क्या ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू कितनी है, √9/4 माइनस x²। निचले हिस्से पर y की वैल्यू क्या है, पैराबोला पर y की वैल्यू x²/4 माइनस x²/4 विथ dx। ठीक, 2 टाइम्स ये आ जाइए, a² माइनस x² क्या होता है, x/2, x/2 √a² माइनस x² मतलब 9/4 माइनस x², 9/4 माइनस x² प्लस a²/2 मतलब 9/4/2 मतलब 9/8 साइन इनवर्स x/a। इंटीग्रल की वैल्यू आती है साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/3/2 मतलब 2/3, और ये माइनस x²/4, हाँ 1/4 बाहर आ जाएगा, x³/3 मतलब x³ 4 × 12 विथ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट √2। अपर लिमिट से ही वैल्यू मिलने वाली है, लोअर लिमिट से तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। वैल्यू कहां से मिलेगी, सिर्फ अपर लिमिट से। तो अपर लिमिट से देखिए जरा √2 रखिए, क्या आ जाएगा, 2 √2/2, √2/2 9/4 माइनस 2, 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 मतलब 1/2 √2। ठीक है, 1/8 का मतलब 1/4, सॉरी 1/4 मतलब 1/2। ठीक है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2 अपॉन 3 माइनस √2 का क्यूब मतलब 2 √2 अपॉन 12, यही तो। ये क्या बनेगा, √2 अपॉन 4 माइनस 2 √2 अपॉन 12, इसे 12 बनाइए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 √2 माइनस 2 √2 ना आ जाएगा √2/12, 2 टाइम्स ऑफ √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2 अपॉन 3। ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, √2 अपॉन 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3 स्क्वायर यूनिट, यही है एरिया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एक मिनट, या बाउंडेड बाई कर्व, कौन सा कर्व, हाँ cos x बिटवीन x = 0 x = 2π। बढ़िया सवाल, देख। ठीक, अब इसके लिए जरूरी है कि cos का ग्राफ याद हो आपको, रीजन पहले दिखा देते हैं, रीजन ना। cos का ग्राफ कैसा था,
जरा याद कीजिए, 0 पे कितना होता है 1, इधर +1 ले रहा हूं, इधर -1 ले रहा हूं। π/2 पे कितना होता है 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, सारे 8 इंटीग्रल मल्टीपल पे cos की वैल्यू 0, 2π पे फिर से ज्यादा जाता है +1। बस ड्रॉ कर दीजिए, 0 पे +1, यहां से चला ग्राफ, π/2 पे 0 हुआ, फिर पाई पे जो है -1 हुआ, फिर 3π/2 पे 0 हुआ, फिर 2π पे +1 हुआ। ठीक है, पूरा यहां से यहां तक का रीजन हमें बताना है। मतलब हमें क्या रीजन पता करना है, ये पूरा पोर्शन। तो जरा देखिए, क्या 0 से π/2 के बीच में जैसा स्वभाव है कोसाइन का, क्या वैसा ही स्वभाव ओवरऑल है हर क्वाड्रेंट में? ये इतना पोर्शन देखिए, वही इतना पोर्शन ऐसे नीचे की तरफ है, वही उतना पोर्शन ऊपर की तरफ, यहां बगल में की तरफ है, वही उतना पोर्शन यहां है। 4 टाइप के हैं कोसाइन फंक्शन, चारों के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, चारों के अबाउट सिमेट्रिक होता है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो y 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। स्ट्रिप किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए ड्रॉ कर दी। तो y एक्सिस के पैरेलल अगर स्ट्रिप ड्रॉ कर दी तो ये चीज हो गई। ठीक भैया, अब देखिए इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, cos x। शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड रीजन, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड रीजन, जिसका एरिया हमें पता करना है। ओके, एरिया कितना होगा, A = 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो समझ रहे हैं ना, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 टाइम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से π/2 तक, यहां तक। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या है, x = 0 है, ये क्या है, x = π/2 है। फ्रॉम 0 से π/2 y dx, y की वैल्यू ऊपरी हिस्से पर y बराबर cos x है, निचले हिस्से पर 0 है। तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 to π/2 cos x dx, cos x -0, cos x का इंटीग्रेशन sin x ना, विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स साइन अपर लिमिट π/2, साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 4 टाइम्स 1 - 0 = 4 स्क्वायर यूनिट। ये है एरिया। बेहद आसान सवाल है ना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, prove that the curves prove that the curves y square equal to 4x and x square equal to 4y. Divide area of the square bounded by x equal to 0, x equal to 4, y equal to 4, y equal to 0 into 3 parts। ठीक, चलिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या है पहला, दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, पहला क्या है, ये है पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस, पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस, x एक्सिस। दूसरा है हमारा पैराबोला सिमेट्रिक टू
पैराबोला सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। लिखने का पैटर्न सही रखिएगा, वाई एक्सिस दोनों ही में क्या है, वर्टेक्स है 0 0, वर्टेक्स क्या है 0 0। अच्छा फिर देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें दिया गया है x इक्वल टू 0, ये क्या है y एक्सिस का इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 ये क्या है x एक्सिस का इक्वेशन है, x इक्वल टू 4 क्या है, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 4 अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत बढ़िया, रीजन प्लॉट करते हैं, चलिए रीजन में ये बना दिया हमने, ठीक, ये क्या है x इक्वल टू 0, यहां कहीं बना दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 ना, x इक्वल टू 4, ये क्या है y इक्वल टू 0, यहां कहीं हमने बना दिया y इक्वल टू 4, ठीक है। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, कौन सा पैराबोला है, सिमेट्रिक किसके, x एक्सिस के। जरा देखिए कहां से पास करेगा, अगर ये देखा जाए तो x इक्वल टू 4 रखने पे ये लाइन को कहां पे काटेगा, x इक्वल टू 4 रख दीजिए, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पे और -4 पे, तो हमें एक ही से मतलब है 4 पे ना, मतलब डेफिनेटली यहीं से जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 4 तो वही है ना। तो ये पैराबोला कुछ ऐसे गया, नीचे भी ऐसे ही, जहां भी गया नीचे वाले से क्या मतलब ना। ये क्या है पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसको जरा चेक कर लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू 4y किसी लाइन में रखिए, मान लीजिए इसको बोल दें कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 यहां रख दीजिए, 4 4 जा 16, 16 को 4 डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू 4, ये भी पक्का पता है कहां से जाएगा, ठीक है, ओके। ये पैराबोला है, ये वाला है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये वाला पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पॉइंट कौन होगा 4 4, ये पॉइंट कौन होगा 4 4। अब जरा देखिए रीजन पता करिए, ये रहा हमारा रीजन ना, पूरा ये पूरा रीजन स्क्वायर और पैराबोला सबसे मिलके बना हुआ रीजन, और हमें दिखाना ये है कि इस स्क्वायर को ये पैराबोला मिलके 3 बराबर हिस्से में बांटता है, मतलब हमें बताना ये है कि तीनों के तीनों पार्ट का एरिया क्या है, बराबर है, यही तो बात है, तीनों के तीनों पार्ट का एरिया बराबर है, मतलब एक बार हमें निकालना है इस ऊपर वाले पोर्शन का एरिया, हमने इसे बोल दिया रीजन फर्स्ट, इसे बोल दिया रीजन सेकंड, इसे बोल दिया रीजन थर्ड। शो करना है ना, प्रूव करना है, कैसे पता, नहीं तो हर चीज देखी हुई बातों पे यकीन नहीं करते ना, अगर वो मैथमेटिकली नहीं इक्वल है तो हम नहीं बोलेंगे कि इक्वल है, भले देखने में इक्विलैटरल ट्रायंगल लग रहा हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि फलाने इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मतलब हम उसको नहीं बताएंगे कि हाँ ये जो है इक्विलैटरल ना, अपने मन से हम नहीं बोलेंगे, हम तीनों के तीनों रीजन का अलग अलग करके एरिया निकालते हैं। देखिए ये पहला रीजन है, पहले रीजन में हमने एक स्ट्रिप खींच दी, स्ट्रिप बार बार वही ले रहा हूं y एक्सिस के पैरेलल ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आप x एक्सिस के पैरेलल भी ले सकते हैं, एक स्ट्रिप सेकंड रीजन में, ठीक है, और एक स्ट्रिप थर्ड रीजन में, ठीक। शेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा अगर शेडेड पार्ट आपका रिक्वायर्ड एरिया है तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू, आपने स्ट्रिप किसके पैरेलल ली है dx, y के, तो dx लगाएंगे, y dx विथ लोअर लिमिट, ये कहां तक आएगा
x इक्वल टू 0 और अपर में कवर करने के लिए x इक्वल टू 0 से 4 तक। ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू, हाँ ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू 4, निचले हिस्से पर y कहाँ है, इस वाले पैराबोला पर, इस पर y इक्वल टू 4x है, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट एक्स। तो 4 माइनस 2 रूट एक्स dx, 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 रूट एक्स का x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब ऊपर कर लूं तो 2/3 विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 रख दीजिए। 0 रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी मिलना है कहां से मिलना है, हाँ अपर लिमिट से ही मिलना है। 4 4 जा 16 और यहां रखिए 4 पे पावर 3/2, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, 2 पे क्यूब हो जाएगा 8, 8 से 4 में गुणा होगा 8 चौक 32, 32 बटे 3, 16 3 48, 48 में से 32 क्या 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये पहले रीजन का एरिया है। एरिया ऑफ सेकंड रीजन, एरिया ऑफ सेकंड रीजन, दूसरे वाले रीजन का एरिया। लिमिट इसमें स्ट्रिप हमने पैरेलल ली है, y के थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं तो 0 से 4 dx। ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू, ऊपरी हिस्से पर y कहां है, इस वाले पैराबोला पर जहां है 4 रूट x ना। निचले हिस्से पर y इस वाले पर माइनस x स्क्वायर बाई 4। इंटीग्रेट कर दीजिए, 4 ये क्या हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस x टू दी पावर 3/12। इंटीग्रेशन तो आ रहा है ना, फ्रॉम 0 to 4। 0 रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है, अपर से ही मिलने वाला है। 4 पे अंडर रूट, 4 पे पावर 1/2 मतलब 2, 2 पे क्यूब मतलब 8, 8 गुणे 8 मतलब 64, 64/3 माइनस यहां रखिए 4 चौक 16 का 64, 64/12। ठीक है, 4 से काट दीजिए 16, इससे 4 से काट दीजिए 3, 64 में से 16 गया 48/3 ना, कटेगा 16 स्क्वायर यूनिट। सॉरी कुछ गड़बड़ है, हाँ तभी तो प्रूव करना है इन 3 पार्ट्स। नहीं ऐसा तो नहीं बोला है ना कि 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, यहां इक्वल वर्ड है तो समथिंग इज गड़बड़। ओह एक गड़बड़ ये, 4 रूट एक्स नहीं है, कितना है 2 रूट एक्स, सॉरी 2 रूट एक्स। ठीक है, तो 2 रखा तो यहां जो है कितना आएगा 48, 48 में से 16 जाएगा, नहीं 1 मिनट, 4 रखिए तो क्या आएगा 4 8 8 चौक 32, 32 आएगा, 32/3 माइनस 16/3 तो आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट। उतना ही आया ना। हाँ, एरिया ऑफ थर्ड रीजन, एरिया ऑफ थर्ड रीजन, तीसरे वाले रीजन का एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन dx लगाया 0 से 4, ये भी जाएगा क्योंकि लोअर में कवर करने के लिए से 0 तक आना पड़ेगा, अपर में कवर करने के लिए 4 तक जाना पड़ेगा। इसका ऊपरी हिस्सा कहां पर है, जिस पर y की वैल्यू है x²/4 ना। इसका ऊपरी हिस्सा इस वाले पैराबोला पर है, इस वाले पर x² = 4y है ना, मतलब y = x²/4। लोअर हिस्सा y = 0 पे छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा x³/12 विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। अब यहां रख दीजिए 4, 64/12 मतलब 16/3 स्क्वायर यूनिट। वी फाइंड एरिया इज इक्वल ना, वी फाइंड, हम पाए क्या पाए, उसी लैंग्वेज में जवाब दे दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स।
प्रूव्ड ना। अब ये चैप्टर जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ने हैं और फॉर्मेशन पढ़ना है, साथ ही साथ और जो भी जानकारियां हैं